हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया है प्रश्नावली 2 के क्लास 10 का क्वेश्चन है। 3 के पहला क्वेश्चन है। अंक दिया हुआ है 0 से 10। अब विद्यार्थियों की संख्या 12 माने 10 से 20 माने वर्ग अंतराल हो गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 वर्ग अंतराल हो गया। और 12, 18, 27, 20, 17, 6 ये हो गया आपका बराबरता हो गया, माने इसको हम F सूचित करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। तो 0 से 10 का वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है माने न्यूनतम पद उच्चतम पद प्लस न्यूनतम पद प्लस मतलब कि ए प्लस बी बटा 2 कर दीजिए। 0 प्लस 10 तो 2 से भाग, 10 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 20, 10, 30, 30 में 2 से भाग कर दीजिए तो 15 आ जाएगा। माने 10 का अंतर है। तो अगला क्या आ जाएगा? 25। फिर अगला क्या हो जाएगा? 35। और फिर अगला हो जाएगा 45। अगला हो जाएगा 55। 60 बचा 110 में 2 से 55 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब 3 विधि से माध्य निकालने का सूत्र है। ठीक है ना। पहला होता है प्रत्यक्ष रीति। क्या होता है? प्रत्यक्ष रीति। एक होता है आपका एक प्रत्यक्ष रीति होता है। एक होता है आपका लघु रीति। और एक होता है आपको पद विचलन विधि से। पद विचलन क्या होता है? पद विचलन पद विचलन विधि से होता है। तो हमको बारी बारी से आपको पहले प्रत्यक्ष रीति दिखाएंगे, फिर लघु रीति, इसके बाद पद विचलन विधि से। ठीक है ना। सबसे इजी आपको माने कि थोड़ा लंबा प्रोसेस और इजी विषय आपका। इसमें गुना भाग से आपको बचना पड़ेगा। इससे कम है तो इसमें आइए, ज़्यादा गुना भाग करना तो इसमें आइए। ठीक है। तो पहले हम प्रत्यक्ष रीति से बनाते हैं इसको। तो प्रत्यक्ष रीति में कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिए और आप f इंटू एक्स निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? f इंटू एक्स निकाल दीजिए। तो 12 पंचे 60, 18 15 से गुना कर लीजिए तो 18 15 में गुना कीजिए 15 120 और 15 का 15, 0 5 7 270। कितना आ जाएगा? 270 आ जाएगा। ठीक है। 25 में 27 से कर लीजिए तो 27 से 25 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 5 10 3 7 35 और 10 3 13 135, 27 गुना 54, 5 4 2 7 675। कितना आ जाएगा? 675। 35 गुना 70, 700 आ जाएगा। 48 में 17 से कीजिएंगे तो 45 में 17 से कर लीजिए। 17 5 50 से 17 चौका 68, 5 8 16 के 6 6 1 7, 765 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 765। 55 से तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 0 6 पंचे 25, 6 पंचे 30 33, 330 आ जाएगा। तो ये हो गया कौन? आपका प्रत्यक्ष रीति से। ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ निकाल लीजिए और यहाँ सिग्मा एफ इंटू एक्स। अब जोड़ लीजिए 18 12 30, 18 12 30, 30 और 37 हो जाएगा 18 30 30 20 50 और 50 देख लीजिए 7 6 13 और 13 7 20, 20 28 2 30 के 0 हासिल 2, 30 के 0 हासिल 3 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 मानी ये 100। कितना आ गया? 100। इधर जोड़िए 0 5 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 5 10 0 हासिल 1, 7 6 13 और 13 7 7 6 13 13 7 20 और 20 और 20 6 26 और 26 3 29 29 और 29 1 29 1 30, 29 से कितना आ जाएगा? 30 हासिल 3 और 3 3 2 5 5 5 6 5 11 7 18 18 7 25 और 25 3 28। कितना आ जाएगा? 2800। जोड़ लीजिए एक बार आरो 5 5 10 हासिल 1 1 3 1 4 4 6 10 10 10 10 10 7 17 17 7 24 24 36 हासिल 3 3 2 5 5 5 6 5 11 7 18 18 7 25 25 3 28। ठीक है। 2800। अब यहाँ से क्या है, आपको गुना कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। यहाँ से माध्य निकालें। क्या निकालेंगे? माध्य। तो माध्य क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो 2800 और बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया। कितना आ गया आंसर आपका? माध्य कितना आ गया? 28। ठीक है। तो आपको प्रत्यक्ष रीति से हो गया। किसे? प्रत्यक्ष विधि से हो गया। ठीक है। अभी इसके अलावा अब हमको करना है लघु रीति से। किसे करना है? तो लघु रीति में क्या करेंगे, अब इसको मिटाते हैं। ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटाते हैं मतलब रहने दीजिए। उसमें क्या करेंगे? एफ इंटू एक्स अभी नहीं निकालेंगे। ठीक है। एफ इंटू एक्स अभी नहीं निकालेंगे।
उसमें हम काल्पित माध्य का सिलेक्शन करेंगे जो बीचों बीच में से 2 3 को 3 वो है, तो मान लें 25 और 35 दोनों जो चुनेंगे वो चुन लेंगे। तो काल्पित माध्य 25 हम निकाल लिए, 25 से विचलन निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे डी, तो क्या हो जाएगा x माइनस सी। काल्पित माध्य 25 से डी निकालेंगे, तो काल्पित माध्य का सिलेक्शन 25 किए हैं तो डी बराबर हो जाएगा x माइनस ए, तो यहाँ पर x माइनस ए के जगह कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, माने हम काल्पित माध्य 25 को सिलेक्शन किए हैं और यहाँ से हम डी विचलन निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो अब यहाँ क्या होगा, अब इस बड़ा मात्रा में कोई प्रोसेस नहीं होगा, सारा का प्रोसेस इसमें होगा वर्ग चिन्ह में होगा। बड़े अंतराल से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह से विचलन डी निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 5 में से 25 घटाएंगे तो -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10, 0, 35 में से 25 चल जाएगा तो 10, 20 और 5 0 5 30 30 आ गया। ठीक है, इसको हटाइए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, 28 आया था। अब यहाँ से क्या है, ये हो गया आपका लघु रीति से बनाना है, किस विधि से, लघु रीति से। अब यहाँ से क्या होगा, f इंटू टी निकाल लीजिए, तो हो जाएगा लघु रीति। ठीक है, माने एक स्टेप इस माने वर्ग चिन्ह से जब हम काल्पनिक माध्य सिलेक्शन से डी निकालें तो कौन हो गया, लघु रीति हो गया। ठीक है, अब इसका गुना फिर इसके साथ होगा। ठीक है, माने इससे गुना मत कर दीजिए, बच्चा लोग इससे गुना कर देता नहीं, हमेशा बराबरता से गुना होगा, क्योंकि वर्ग अंतराल से हम क्या निकाले हैं, वर्ग चिन्ह निकाले, वर्ग चिन्ह से हम क्या निकाले हैं, डी विचलन निकाले। ठीक है, तो f इंटू टी करेंगे तो f यहाँ है, डी है, तो 12 में 20 से करेंगे तो -240। ठीक है, 18 में 10 से करेंगे तो -180, 27 में 0 से करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 340 और ये हो जाएगा 36 18 180। ठीक है, उससे थोड़ा इजी होता है, मान थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मगर इसमें कैलकुलेशन सब बचिएगा। अब ऊपर वाला के माइनस वाला के जोड़ लीजिए एक जगह, तो 0 8 4 12 के 2 और 2 3 1 4 माने 420, कितना आ जाएगा 420 माइनस में आ गया, ये जोड़ लीजिए 0 8 4 12 के 2 और 3 2 5 1 6 1 720, तो 720 में 420 घटा दीजिए, 0 0 7 300, कितना बचेगा 300 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, सिग्मा एफ डी निकालिएगा तो कितना बच जाएगा 300, कितना निकलेगा 300। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, लघु रीति का सूत्र होता है माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अभी यहाँ पर कितना है 25 लिए, तो 25 प्लस 300 बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 प्लस 3, तो कितना आपका आंसर आ गया 28। देखिए इस विधि से भी 28 आ गया, उससे कैलकुलेशन से आपको बचना है तो अब इस विधि में, अब इससे भी कैलकुलेशन से और कैलकुलेशन कीजिए करना है तो अगला विधि हमारा है। ठीक है, अभी उतार लीजिएगा। अब इसको करने के लिए क्या होगा, अब हम वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाले, वर्ग चिन्ह से हम काल्पनिक डी निकाले। अब यहाँ पर हम डी डैश का सिलेक्शन करेंगे, किसका करेंगे, तो इसको मिटाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी डैश, तो डी डैश बराबर होता है डी बटा एल होता है, डी डैश बराबर क्या सूत्र होता है, डी बटा एल होता है। ठीक है दोस्तों, आसानी से आराम से पढ़िए, डी डैश होता है डी बटा एल। अब इसमें क्या होगा, एल का एल कितना है 10 है, क्या है अंतर, तो डी डैश और क्या आ जाएगा डी बटा 10 है, क्योंकि इसका वर्ग अंतराल मान कितना का अंतर है दोनों में, 10 10 का अंतर है। तब 20 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा -2, फिर डी ऊपर में 20 हो जाएगा और 10 से भाग करेंगे तो -2, फिर करेंगे तो -1 0 1 2 3। देखिए ये और विधि इजी विधि हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पहले इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, डी डैश निकालिए, तब यहाँ से आप शुरू में प्रत्यक्ष रीति में क्या किए थे, इसका इसके साथ गुना किए थे, और लघु रीति में इसका इसके साथ गुना किए हैं, और पदविचलन विधि में इसका इसके साथ गुना करेंगे, तो एफ डी डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 दूना 24 -24 -18 0, 20 में करेंगे तो 20 इकाई 20, 17 दूना 34 36 18। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा एफ डी डैश निकालेंगे। ठीक है, तो 8 4 12 ये 0 है, 8 4 यहाँ से हो जाएगा -42 और यहाँ से जोड़ेंगे तो 24 18
18 से 18 कट गया, मान लीजिए -42, एन से 34, 18 52, 52 20 72, तो 72 जीरो 7 हो जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 30, मानी यहाँ सिग्मा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्य बराबर इसका सूत्र होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुने एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर 30 है, माने सिग्मा एफ डी डैश 30 है, 2 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 प्लस 3 कितना आ गया 28। तीनों विधि से आपको हर विधि में सेम आंसर आएगा, और सबसे इजी विधि आपका ये होता है, थोड़ा लेंदी है और सबसे इजी विधि। ठीक है, धन्यवाद।